हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जिसको मैंने एज ए क्विज अपने चैनल पे पोस्ट किया हुआ है और मैक्सिमम बच्चों ने इसका गलत जवाब दिया है। ओनली 4 to 5% बच्चों ने सिर्फ इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो क्या ये स्पेशल क्वेश्चन है? किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जहां पे आप सेल्स को क्या करते हो, सीरीज में कनेक्ट करते हो और सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो अगर चैनल पे न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देयर आर टू सेल्स जिसका ईएमएफ आपको दे रखा है 1 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी आपको गिवन है 2 ओम एंड 1 ओम रिस्पेक्टिवली। व्हाट डज इट मीन? कि आपका जो E1 की वैल्यू है दैट इज 1 वोल्ट, E2 की जो वैल्यू है दैट इज 2 वोल्ट, R1 की जो वैल्यू है दैट इज 2 ओम एंड R2 की जो वैल्यू है दैट इज 1 ओम। ये आपको गिवन है। क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चंस में कि इन टू सेल्स को एक बार आप सीरीज में कनेक्ट कीजिए, एक बार पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, और फिर आप ये बताइए कि आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, प्रोवाइडेड कि दोनों सीरीज और पैरेलल में जो कनेक्शन था उनका करंट क्या है, सेम है। मतलब जब आपने सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया तब एक करंट आया, जब आपने सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया तब एक करंट की वैल्यू आई। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। उसको यूज कीजिए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दो केसेस कंसिडर करने वाले। एक बार हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। देखो आप, E1 1 वोल्ट, ठीक है, E2 2 वोल्ट, R1 2 ओम एंड R2 1 ओम। हमने क्या किया, यहाँ पे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे सेल डिस्चार्ज होगा तो ये करंट लीव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, ये भी लीव करेगा, और इस सर्किट में क्या होगा, ओवरऑल एक करंट फ्लो करेगा जिसको मैं IS कह रहा हूँ, सीरीज करंट या फिर करंट इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और देखो आप क्या होगा कि ये जो अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, दोनों ये सारे क्या होंगे, हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। जब आपका टू सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका ई इक्विवेलेंट क्या आता है, E1 plus E2. So how much we will get? 1 volt plus 2 volt. So कितना आएगा फाइनली? फाइनली we will get 3 volt. ठीक है, R1 और R2 क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R1 plus R2. ओके, सो हाउ मच, 2 plus 1 दैट इज 3 ओम। अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है IS, यहाँ पे भी IS जाएगा इस रजिस्टर से, और यहाँ पे भी जो आएंगे ये भी सेम ही करंट आएगा, IS ही आएगा, दैट इज करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो क्या वैल्यू आएगा, ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या आएगा, E इक्विवेलेंट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, 3 वोल्ट। आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम नहीं, आपको बताना है, और R इक्विवेलेंट कितना आया, R इक्विवेलेंट आया आपका 3। ओके, सो इसको आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, या फिर नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब सेल सीरीज में कनेक्टेड है तब करंट का एक्सप्रेशन ये आ रहा है, 3/R+3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि आप पैरेलल में कनेक्ट कीजिए। चलिए सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, E1 उसका R1, ठीक है, फिर E2 और उसका R2। देखो पैरेलल में कनेक्ट करना है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसके पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है, इसके नेगेटिव और इसके नेगेटिव को कनेक्ट करना है, और फाइनली इसको क्या करना है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है। ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन बोथ द प्लेसेस। अब देखो क्या होगा, ये करंट लीव कर रहा है यहाँ पे, ये करंट यहाँ से आ रहा है, दोनों क्या होगा, मर्ज कर जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और फाइनली एक करंट फ्लो करेगा सर्किट में, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, IP कह रहा हूँ, करंट इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, कितना है ये करंट का एक्सप्रेशन, क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगा, ये अपन पता करेंगे, लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है उसका E इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे और R इक्विवेलेंट। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, दो सेल है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले R
इक्विवेलेंट फाइंड कर लो आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 into 1 divided by 2 plus 1. So how much we are getting? 2 by 3 ohm. R equivalent का वैल्यू कितना आ गया? 2 by 3 ohm. पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं टू सेल्स, तो इसका R equivalent ऐसे फाइंड करते हैं हम लोग। फिर जब टू सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका E equivalent क्या आएगा? E1 into R2 plus E2 into R1 upon R1 plus R2। वैल्यू दे रखा है, पुट कीजिए, 1 volt into R2 is how much? That is 1। E2 कितना है? 2 into R1 कितना है? 2 divided by R1 plus R2। R1 plus R2 कितना? 2 plus 1, that is 3। So how much we are getting? 4 plus 1, 5, 5 upon 3। So 5 upon 3 volt, 5 upon 3 volt। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को अपन कैसे रिप्लेस करते हैं? इन दोनों सेल्स का E इक्विवेलेंट, इनका R इक्विवेलेंट, ठीक है, और फाइनली इसको क्या करना है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है और सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है क्या? IP। तो यहां से IP का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? इट विल बी E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। IP का एक्सप्रेशन क्या आएगा? E इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों सीरीज में है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, E इक्विवेलेंट आपका कितना आया? वी गॉट 5/3, राइट? एक बार देखो आप, 5/3 आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू मालूम नहीं है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू मालूम है, कितना है? दैट इज 2/3। सो 2/3 पुट कर दीजिए, इसको आप सॉल्व करो, 5/3 डिवाइड बाय, इसका एलसीएम लोगों कितना आएगा? 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3R प्लस 2, 3 कैंसिल, सो फाइनली वी विल गेट 5 अपॉन 3R प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे इसको 3 ये समझना है, 3 है, ठीक है, और ये आपका फाइनली IP का वैल्यू आ गया, 5 अपॉन 3R प्लस 2। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो दोनों केसेस में जो आपके करंट आ रहे हैं वो क्या है? सेम है। तो IS और जो IP पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट आया, दोनों को क्या कर दो? इक्वल कर दो। चलो, IS इक्वल टू IP ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट आया है वो कितना आया है? 3 डिवाइडेड बाय R प्लस 3, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आया है? 5 अपॉन 3R प्लस 2। सही है ना? 5 अपॉन 3R प्लस 2। अब क्या करो, इसको आप सॉल्व करो, फाइनली यहाँ से आपका R का वैल्यू आ जाएगा। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3R प्लस 2, और यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, R प्लस 3 के साथ, ओके, यू विल गेट 9R प्लस 3 इंटू 2 6, 5R प्लस 15। R वाले को एक साथ ले आइए और कांस्टेंट को एक साथ ले जाइए, 9R माइनस 5R एंड 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 9, और यहाँ पे कितना आ गया? 4R आ गया, ओके। सो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं। सो R इक्वल टू 9/4 ओम, ओके। या इसको आप डिवाइड करो, डेसिमल में आएगा 2.25 ओम। सो ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू है, और यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चंस में क्या करना था बेसिकली कि एक बार आप सीरीज में कनेक्ट करो, एक बार सीरीज में कनेक्ट करो, ठीक है, यहाँ से करंट के एक्सप्रेशन लेके आओ,
फिर एक बार सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करो, फिर यहाँ से आप करंट का एक्सप्रेशन लेके आओ, दोनों को इक्वल करो एंड फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। सो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आया। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगता है तो कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट को रीड करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।